हमने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी कि वाई शी इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। और आप बिलीव करेंगे क्या, उस पे हमारे मिलियन व्यूज़ आए हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? बड़ा कॉमन सा सवाल है ना, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसके लिए हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी रहती है कि वो इंटरेस्ट लूज कर रही है मुझ पे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को ना हम समझेंगे। सिर्फ रील वायरल होने से यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि ऐसा रिलेशनशिप में होता ही क्यों है कि कुछ पॉइंट बाद आपका पार्टनर आपसे इंटरेस्ट लूज करने लगता है। और मुझे पता है जो भी लोग सुन रहे हैं ना, वो ये बात जानते हैं कि ये फीलिंग उनके अंदर ज़रूर आई है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है। देखो, रिलेशनशिप में मोनोटोनी आना एक बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। किसी के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने का प्लानिंग कर रहे हैं या आप उसके साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो रोज़मर्रा में कुछ एक्साइटेड तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो मोनोटोनी आनी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है रिलेशनशिप की। लेकिन मोनोटोनी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरेस्ट लूज होने लगे, क्योंकि मोनोटोनी जो आती है वो रिलेशनशिप में नहीं, आपके रोज़ की एक्टिविटीज़ में आती है कि वही उठना है, वही ब्रेकफास्ट बनाना है, वही ऑफिस जाना है, वही घर आके चीज़ें करनी है, वही अपने बैठ के डिनर साथ करना है, वही अगले दिन की तैयारी करनी है। इस दिनचर्या को हम मोनोटोनस कहते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ये है कि क्या आप जब घर आए या आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो रिलेशनशिप में इंटरेस्ट जाता क्यों है? रिलेशनशिप में मेजरली इंटरेस्ट जाता है कि जब आप लोगों का इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कनेक्शन धीरे 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 लूज होने लगता है। इस बात का आपकी दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ पहले तो हम इस मिथ को हटा देंगे, इस बिलीव को हटा देंगे कि यार मोनोटोनी से ही आ जाता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। नहीं। अब इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कनेक्शन जब हम कहते हैं, तो ये वही कनेक्शन है जब रिलेशनशिप आपने स्टार्टिंग में बनाया होगा और आपके लिए सब चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी सी होंगी। लेकिन ये प्यारी चीज़ें लंबे टाइम तक रही क्यों नहीं? ये प्यारी चीज़ें लंबी टाइम तक सिर्फ इसके लिए नहीं रही क्योंकि आपने एफर्ट्स एक टाइम डाला और उसके बाद आप सोचे अब तो हो गया, अब क्या ही करना है, अब तो हो गई ना बैंड बाजा बारात, अब तो हो गई ना शादी, अब तो बन गई ना, रिलेशनशिप में आ गई ना, मेरी बंदी तो मिल गई ना मुझे, या मेरा बंदा तो मिल गया ना मुझे, अब क्या एफर्ट्स डालने। जब एफर्ट्स नहीं डलेंगे तो आपका इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कनेक्शन धीरे 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 लूज होगा ही होगा। और ये जो इंटरेस्ट हम बात करते हैं ना, ये इंटरेस्ट बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये फील ज़रूर होता है। लेकिन जब आपने अपना इमोशनल फीलिंग ही ख़त्म कर दिया, आपने अपना मेंटल फीलिंग ही ख़त्म कर दिया, स्पिरिचुअल फीलिंग ही नहीं आप उसको देख पा रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट लूज़ होने की तरफ ही जाएगा। तो अब सवाल भी पूछ ही लो कि खुशबू फिर करें क्या, ना करना क्या है? ये तो आपने बता दिया कि अच्छा हो क्या हो रहा है, लेकिन करना क्या है ये भी बता दो। तो चलो बता भी देती हूँ कि करना क्या है। देखो, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, ये बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है जो हर रिश्ते में एग्जिस्ट ऑलरेडी करती है। इसको आपको लाना नहीं होता, इसको आपको बनाना नहीं होता, इसको आपको क्रिएट नहीं करना होता, ये बड़ी नेचुरली हर रिश्ते में है। लेकिन इस पे आपको धीरे धीरे हर दिन इसको नर्चरिंग ज़रूर देनी होती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एक पौधा लगाते हैं घर में और उसको रोज़ पानी देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, और हर पौधों को उतने पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, तो आप पौधे के हिसाब से उसे उतना पानी देते हैं। और पानी देना इज़ नर्चरिंग, पौधा लगाना नर्चरिंग में नहीं आता है। पौधा लगाना एक काम है, जैसे शादी करना एक प्रोसेस, एक काम हो गया। उसके बाद उसे रोज़ चलाना, उसमें प्यार डालना, उसमें इमोशंस डालने, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डालनी, उसे हम नर्चरिंग कहते हैं। बस ध्यान रखना, जैसे हम पौधे में पानी डालते हैं वैसे ही आपको अपने रिलेशनशिप में नर्चरिंग डालनी है। तो इमोशनल नर्चरिंग कैसी होती है? इमोशनल नर्चरिंग होती है जब आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ किया आपके लिए या आपने उसके लिए किया, तो आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, कहें कि यार मुझे अच्छा लगा है, माने कि उसने आपके लिए एफर्ट्स डाले हैं। इसी से इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक्नॉलेजमेंट में आप एक दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि जैसे आप एक्नॉलेज करेंगे तो इमोशन जनरेट होंगे और उस शेयरिंग से आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मेंटल, आप
आप फील करें, फ्री होके फील करें कि अरे ये वो स्पेस है जहाँ मैं चीज़ें कह सकता हूँ, या वो स्पेस आप अपने पार्टनर को दें कि ये स्पेस है यार, तू मुझे कह सकता है, तू मुझे कह सकती है। वो स्पेस क्रिएट करें। हर वक्त ये झगड़ा खूनी नहीं कि यार तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मुझे ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा मत करो, तुम वैसा करोगे तो मैं ही तभी खुश रहूँगी। नहीं, इससे आप उन्हें सिर्फ मेंटल स्ट्रगल दे रहे हैं, आप उन्हें मेंटल पीस नहीं दे रहे हैं। एंड स्पिरिचुअली कि आप दोनों का जो वो बंधन है ना, जो बंधन है वो आप दोनों क्या हर रोज़ फील करते हैं। ये चीज़ें आपके जो वो नॉन इंटरेस्ट पार्ट आ रहा है ना रिलेशनशिप में, उसको बहुत नर्चर करेगी, बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कराएगी। और जो वो आपको डाउट रहता है ना कि ये इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है रिलेशनशिप में, ये जा रहा है, ये मोनोटोनस हो रहा है, इसमें कुछ बचा नहीं है, इन सारे बिलीव्स को ख़त्म करेगी। सारे फैक्टर्स धीरे धीरे रिलेशनशिप से ख़त्म होंगे।